सानहे 9 मई पर पीटीआई का घेराव मजीद तंग। वफाकी काबीना ने बानी समेत 132 रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसर्रत जमशेद चीमा और कमल शोजब के नाम भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश मंजूर। 1988 के इलेक्शन आए तो किस तरीके से जो उससे पहले सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी, नवाज शरीफ के 3 साल दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। शोबदाबाजी और नारेबाजी की सियासत खत्म। पंजाब में नवाज शरीफ के जमाने से शुरू होने वाला खिदमत का सिलसिला मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके ना किए होते तो मई की जंग की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आइंदा इलेक्शन में पूरे मुल्क से नून लीग का नारा बुलंद होगा, नताइज इनकलाबी होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुजरावाला में धुआंधार खिताब। जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी, इस फितने की खैबर पख्तूनख्वा जाए खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछला चीफ मिनिस्टर पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता। मुल्क के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत, सूबा खंडर बन चुका। पिछला वजीर आला पंजाब पर हमला आवर हुआ। मौजूदा वजीर आला अडियाला में बैठा रहता है। वजीर आला मरियम नवाज का गुजरावाला मेट्रो के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार की फतह, केपी हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार। DGISPR ने तो मोहताज जबान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज्यादा शहादतें हो रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। DGISPR ने मुताबिक रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान दुश्मनी पीटीआई की शनाख्त है, वतन की मट्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं। वजीर दिफा ने पीटीआई के अंदरूने मुल्क और बाहर बैठी क़यादत को एक जैसा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ वालों ने भारत से जंग में खुलकर साथ नहीं दिया। ये शोहदा के जनाजों में क्यों नहीं जाते? ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को तालिबान की हिमायत से बाज आ जाने का पैगाम। भारतीय मीडिया को बानी पीटीआई की बहनों के इंटरव्यूज पर शदीद बरहमी का इजहार। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्के हक में हमें वो कामयाबी दिलाई हो कि जिसके ज़रिए पूरे पाकिस्तान का दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। तो अगर उस क़यादत को और उस इदारे को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अभी तो DGISPR ने बड़ी नरमी बरती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं DGISPR की जगह वो होते तो ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल करते। रियासती मफाद पर सियासत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। नून लीग के साथ भी ज्यादती हुई लेकिन इदारों के खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। ये लोग कभी अमरीका तो कभी बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ बातें करते हैं। एहसन इकबाल की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम फोरम्स पर आने की दावत। के लीडरान और इमरान खान के फैमिली वाले वो भारतीय मीडिया को जाके आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने मुल्क को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। किसी भी मीडिया को अब वो मुल्क जो कि पाकिस्तान का नाम चलाते हुए भी जो है वो कतराता है, वो आपके मुल्क के लिए वो पीटीआई की खबरें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज करके चला रहे हैं। जियाले रहनुमा शर्जील नाम मेमन का बानी पीटीआई के लिए भारत और इसराइल से फंडिंग का इल्जाम। बानी से बहनों की मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ ट्वीट किया गया। माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ किसी जमात के साथ नहीं हुआ। हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज उठाई, इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक थी।
सीनियर वजीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ से सियासी बातचीत के दरवाजे बंद। पाकिस्तान और बानी में से किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का बयान वाजे कर दिया। पीटीआई ने IMF को खत लिखा, 9 मई जैसी वारदातें कोई मुहिब्बे वतन नहीं करता। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का तमाम सियासी जमातों और इदारों को गुस्से और तलखी से निकलकर पाकिस्तान का सोचने का मशवरा। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अंदरूनी मुल्क दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक, शिमाली सरहद पर अफगानों से हालात कशीदा हैं। दर्जा हरारत बढ़ाने का नहीं, नीचे लाने का वक्त है। सीनियर लीगी रहनुमा का मशवरा। I declare the 35th National Games 2025 open. ये देखिए, ये शमा रोशन हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 35वें नेशनल गेम। कराची में 18 साल बाद कौमी खेलों का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और गवर्नर की शिरकत। अरशद नदीम ने मशल रोशन करके खेलों का बाकायदा आगाज कर दिया। जेवलिन थ्रो का भी मुजाहरा। खिलाड़ियों की परेड के बाद मौसीकी की महफिल सजाई गई। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। 32 खेलों में मुल्क भर के 5000 से जायद एथलीट्स शिरकत करेंगे। मुकाबले 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। रोम में सरमाई ओलंपिक्स मशल का सफर जारी। डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के वक्त का दौरा इस्लामाबाद। आला सतह के इजलास में डिजिटल असासाजात के जवाबित की तैयारी पर गौर। वजीर आजम के मुशीर बिलाल साकिब ने अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का। तमाम फैसले मकामी मफाद में होंगे। सुहेल आफरीदी ने तेल और गैस की दरियाफ्त से रोजगार, कारोबार और सनतों के फरोग की उम्मीद जाहिर कर दी। मीरा ब्लॉक के शेयर्स की पार्टनर इदारों को मुंतकली की तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चांक और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितनाल खारिज के 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा भुगटी में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों का ताल्लुक भारत के मंजूर नजर नेटवर्क से था। तखरीब कारी की कई कार्रवाइयों में मतलूब थे। सुई में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से जायद अफराद ने हथियार फेंक कर सब्ज़े लाली पर चमथाम लिया। रियासत से वफादारी का हलफ भी उठा लिया। कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा कबायली रहनुमा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया। हथियार डालने वालों में अमन के सफर का आगाज किया। रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। वजीर आला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू वाजे किया, जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। अवाम में घुल मिल गए। रिवायती खेल बंटे खेलने में दिलचस्पी। नौजवानों की हुकूमत की यूथ पॉलिसियों पर इज़हार इत्मीनान। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से स्कूटी सवार 2 बच्चियों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन। मुतासरा फैमिली ने मुल्जिम ड्राइवर को सुलह करके मुआफ कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुतासरा फैमिली का बयान जमा। अदालत ने मुल्जिम अबू सर की जमानत भी मंजूर कर ली। लोधरा के इलाके धनोट में 7 साला बच्चा मैन हॉल में गिरकर जाँ बहाक। रेहान अपने वालिद के हमरा नाश्ता लेने घर से निकला था। जाँ बहाक बच्चे के घर सफ़े मातम।
नमाज जनाजा में करीबी अजीजों की शिरकत। वजीर आला मरियम नवाज ने गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। ज़ेर तामीर सड़क के ठेकेदार और सब इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नवाज शरीफ पार्टी सिटी की तामीर के दौरान माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी। महकमा माहौलियात ने 3 तामीराती कंपनीज को 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। प्रोजेक्ट के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल और डीजल के फी लीटर पर OMCs और डीलर्स मार्जिन ₹1.28 तक बढ़ाने की तजवीज़। शहरियों पर ₹2.40 फी लीटर तक इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान त्रिसोरी ने उनसे उनके ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में शर्जील इनाम मेमन, जिया लंजार, नासिर हुसैन शाह, फारूक सत्तार और मुर्तजा वहाब की शिरकत। पाकिस्तान और अमरीका में मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर दाखिला से मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफीर ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के सिलसिले में तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा एक्शन। मर्दान में कायम सिगरेट फैक्ट्री का गैर एलानिया प्लांट और मशीनरी जब्त। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर मयानी शाह कब्रिस्तान में तकरीब। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फातिहा खानी और फूल रखे गए। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले में 3 मुनशियात फरोश हलाक। तीनों मुल्जिमान को सिविल लाइन्स, चुंग और इकबाल टाउन से हिरासत में लिया गया था। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में हरनाई रेलवे फाटक के करीब कचरे में धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जामशोरों में लाखड़ा कोल माइंस में खुदाई के दौरान गैस भर गई। 3 मजदूर दम घुट जाने से जाम बहाक। तीनों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था। सखर में सील की गई दुकानों से 120 मन मुज़िर सेहत गोश्त गायब होने पर खलबली मच गई। सिंध फूड अथॉरिटी और पुलिस ने 3 दिन बाद दुकानें खोली। गोश्त गायब था। FIR दर्ज कराने का फैसला। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में कम उम्र ड्राइवर की वीडियो वायरल। 10 से 11 साल की उम्र का बच्चा मुसाफिर कोच चलाता रहा। DIG ट्रैफिक का सख्त एक्शन। कोच जब्त करने का हुक्म। कराची में चालान मैकेनिज्म दुरुस्त रफ्तार पर भी शहरियों को चालान थमाने लगा। शाहराह फैसल पर शहरी को 59 किलोमीटर फी घंटा स्पीड पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल। गलत चालान ने ट्रैकिंग सिस्टम पर सवालात उठा दिए। कराची के इलाके सोहराब गोट में अफगान बाशिंदे के खाली घर से 12 साला बच्चे की लाश मिली। 12 साला नसीम 4 रोज कबल मदरसे से जाते हुए लापता हुआ। सर पर चोट के निशानात पाए गए। पुलिस की मज़ीद तहकीकात जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में ताजिर के घर पर 5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। घरेलू मुलाजिम ने साथियों के साथ मिलकर 20 तोले सोने के कड़ों समेत कीमती अशिया लूट ली। थाने में मुकदमा दर्ज। बाबरी मस्जिद की शहादत आज भी दुख और तशवीश का बाइस। सानेहाय भारत की अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत बन गया। किसी भी इबादतगाह की बेहुरमती मुसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। तुर्किया ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स फैक्ट्री कायम करने की तैयारी कर ली। रिवायती के साथ स्टील्थ ड्रोन्स भी तैयार किए जा सकेंगे। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में इजाफा होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट।
अमरीकी सदर ने गजा मुआहिदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान भी मुतवक्के है। मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा का इंतजाम संभालने के लिए उबूरी सेटअप की हिमायत कर दी। बैनुल-अक़वामी फौज का किरदार जंगबंदी और झड़प रोकने तक महदूद रखने की तजवीज़। गजा में जंगबंदी के मुआहिदे पर पूरी तरह अमल ना हो सका। अगले मरहले के मुज़ाकरात नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी नहीं हो सकती। कतरी वजीर आज़म का दोहा फोरम से खिताब। अफगानिस्तान में खवातीन को बुनियादी हुकूक से महरूम रखने पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इक़दाम। अफ़गान चीफ जस्टिस, वज़ीर तालीम समेत 4 शख्सियात पर मालियाती और सफरी पाबंदियां आयद करती। फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 जून को खेला जाएगा। दुनिया की टॉप 4 टीमें अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले किसी ग्रुप में आमने सामने नहीं होंगी। ड्रॉस की तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप, कनाडा और मैक्सिको के वज़ीर आज़म की भी शिरकत। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर शिकस्त के बाद 177 रन खसारे का शिकार। टीम के 134 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क की मिस सेंचुरी की बदौलत पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए थे। क्राइस्ट चर्च टेस्ट में वेस्टइंडीज की नाकाबिले यकीन इनिंग्स। इब्तिदाई 4 विकेटें 57 रन पर गिरने के बावजूद 2 दिन तक बैटिंग करके मैच ड्रॉ करने में कामयाब। 531 रन हदफ के जवाब में 457 रन बनाए। जस्टिन ग्रियोस की डबल सेंचुरी, शाय होप ने भी सेंचुरी बनाई। कराची में नेशनल गेम्स के नेटबॉल इवेंट में खवातीन खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। आर्मी की टीम और सिंध की खवातीन खिलाड़ियों में तल्ख कलामी। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। ऑफिशियल्स ने बीच बचाव कराया। DHSCT के ट्रैक पर हब ऑटो क्रॉस रैली कल होगी। 1.2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स रैली में हिस्सा लेंगे। PAF म्यूजियम में दाऊद यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन। शफाफ इंतजाम। नए रेवेन्यू मॉडल ने दाऊद यूनिवर्सिटी को खुद कफील बना दिया। कलील मुद्दत में शानदार तरक्की मिसाल बन गई। नौज़ायदा बच्चों में यरकान की तशखीस के लिए खून का टेस्ट जरूरी नहीं था। कराची के सिविल अस्पताल बच्चा वार्ड में ब्लूरोवेनियोमीटर मुतारिफ करवा दिया गया। चंद ही सेकंड्स में अब टेस्ट मुमकिन हो सकेगा। घर के 79 साल सुखराम दास ने LLB पास कर लिया। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। जमीनी तनाज़ात में कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए LLB किया। सुखराम देश की बातचीत। लाहौर का जिलानी पार्क गुले दाऊदी की खुशबू से महक उठा। फूलों की दिलकश नुमाइश से खिजा में बहार का रंग। नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। रोम में सरमाई ओलंपिक्स मशल का सफर जारी। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर के सामने शहरियों का भरपूर इस्तकबाल। फ्रांस का शहर लियोन सालाना त्यौहार पर रोशनियों से जगमगा उठा। तारीखी यादगारों और इमारतों पर आर्ट एंड क्राफ्ट का शानदार मुजाहिरा। 5 रोजा फेस्टिवल में दुनिया भर से 20 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल।